नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्वास और अंधविश्वास की, या कह सकते हैं आस्था और अंधभक्ति पर। आस्था और अंधभक्ति ये दोनों ही इमोशन से संचालित होती हैं, क्योंकि बगैर भावना के तो आस्था फलित हो ही नहीं सकती। लेकिन इमोशंस की अधिकता से आस्था कब अंधभक्ति में बदल जाती है ये हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए आस्था और अंधभक्ति में फर्क करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टूल है वो है व्यक्ति का विवेक, या इसको लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आपकी समझ। इसीलिए आस्था और अंधभक्ति में अंतर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी समझ विकसित हो, और समझ विकसित करने का जो महत्वपूर्ण टूल है वो है ओपन माइंड होना और प्री कंसेप्शन से मुक्त होना। आस्था और अंधभक्ति को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, या कहें उनमें अंतर समझने के लिए, और भी कई टूल्स का सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि एविडेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओपन माइंडनेस, और भी कई टूल हो सकते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं ये इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है कि इनको किसी एक निश्चित परिभाषा में आप बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप बांधेंगे तो ये सीमित हो जाएगी, और ये दायरा बहुत बड़ा है। मैं इनको कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे कि न्यूज चैनल समाचार का या जानकारी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन ये जो समाचार या जानकारी हमको न्यूज चैनल से मिलती है ये सही ही होती है, ये अंधविश्वास है। अब उदाहरण के लिए नोटों में सेंसरशिप वाला किस्सा तो याद ही होगा, या ये कह दें कि बायस्ड होकर के एक ऐसी रिपोर्टिंग जिसको कि यूके और यूएसए गवर्नमेंट द्वारा नकार दिया गया, द मोदी क्वेश्चन, उससे भी आप परिचित होंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पास्ट में अगर हम जाएं, तो देखें पश्चिम जगत में चर्च लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, आज भी है, और बहुत से लोग आज भी उससे अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन चर्च की रिजिडनेस के चलते ही ग्रीनार्डो ब्रूनो जैसे बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जलाकर हत्या कर दी गई। वही अगर हम एक उदाहरण और देखें, जैसे कि महान कवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था मेघदूत, इससे भी आप परिचित होंगे, और उसके विचारों को पश्चिम के वैज्ञानिकों द्वारा एक समय पर नकार दिया गया था। लेकिन आज जो आप क्लाउड स्टोरेज देखते हैं वो क्या है? मेघदूत का साकार रूप ही तो है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, या कह सकते हैं कि हमारे पास सीमित जानकारी है और हमारा माइंड ओपन नहीं है, तो किसी व्यक्ति की या किसी बिंदु को हम ये नहीं कह सकते कि ये आस्था है या अंधभक्ति है। इसको थोड़ा और मैं सरल करके कहना चाहूंगा कि किसी भी बिंदु पर आपकी जानकारी जो है उसके हिसाब से ये चीज सही है, ये आपका विश्वास हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप ही सही है, ये अंधविश्वास है। ये बाकी जो मैंने आपको बताया प्रारंभिक स्तर का था। अधिक जानकारी के लिए प्लीज माइंड योर माइंड।